यस। तेरे ले घुसे मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे ले घुसे मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। दलदल की से मुझे हुआरा, चट्टान पर खड़ा कर दिया तेरे लिए। दलदल की से मुझे हुआरा, चट्टान पर खड़ा कर दिया। क्षमा किया है ताम पाऊंगो, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। क्षमा किया है ताम पाऊंगो, स्मरण करता है कि मैं मिट्टी ही हूँ। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। कालवरी पर बलिदान हुआ तू, दानवर दादा है तू मेरे लिए। कालवरी पर बलिदान हुआ तू, दानवर दादा है तू। विश्वास में तेरे रहूंगा और तुझसे यादा प्रेम करूंगा। विश्वास में तेरे रहूंगा और तुझसे यादा प्रेम करूंगा। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। टूटा हुआ मन चाहता है तो कठोर कर दिया मैंने पिछले दिनों में। टूटा हुआ मन चाहता है तू कठोर कर दिया मैंने। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। नया बनाया दया करके स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। तेरे लहू से मुझे धोले तू प्रभु, पूरी तरह से अभी तेरे ही समान होने के लिए मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु। Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. शुरू करूं सिस्टर सिस्टर? Yeah. Pastor Ashok. Hello, praise the Lord.
ये रेंज की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। आइए इस समय हेलो प्रेज द लॉर्ड पास्टर बाबूजी साहब सुन रहे हैं? हाँ सुन रहे वचन की सबगाई की परमेश्वर के दास पास्टर बाबूजी साहब बड़ौदा से हमसे बात करेंगे। स्वागत पास्टर साहब। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। हमारा हाथ ऊंचा कर हम मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को मैं वंदना करता हूं। खास तौर पर ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का जिम्मेवारी लेकर प्रभु ने आगे चलाने वाले प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर और प्रभु का दास ही बिजी सिस्टर और मम्मी जी, बाकी सारे भाई बहन लोग, खास तौर पर हालेलुया प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरियन चरियन साहब और बाकी सारे प्रभु के दास लोग, दासी लोग, विश्वासीगण जितने जुड़े हैं, आप सबको और एक बार फिर मैं दिल की गहराई से हमें धन्यवाद करता हूँ, हमें वंदना करता हूँ। और ये तो कितना आनंद की बात है, खुशी की बात है। ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का सीमा प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ा रहे, क्योंकि अच्छा एक लक्ष्य के साथ, मकसद के साथ, समर्पण के साथ शुरू किया हुआ इस आत्मिक संगति को प्रभु दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा है। आज मुझे बहुत आनंद आया, क्योंकि मैं प्रभु का प्रिय दास कुरियन श्रेयन के साथ जो सेवा करने वाले दासों के द्वारा इस सभा संगति चलाने के लिए और प्रभु ने उनको शक्ति बल दिया, अगुवाई किया हुआ प्रभु का प्रिय दास को प्रभु और इस्तेमाल करे। हालेलुया, प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ाए। आपका परिवार को प्रभु आशीष दे। हमें साजन दासी, बिजी सिस्टर, मम्मी सबको प्रभु आशीष के साथ आगे ले चले। मेरी प्रार्थना है, आज इस साल का आखिरी मंगलवार है, इधर मंगलवार आपको उधर सोमवार शाम है। हालेलुया, अगले साल प्रभु हमें देगा तो आगे हम प्रभु की महिमा के लिए साथ बढ़ेंगे। प्रार्थना में रोज हम ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन को याद करते हैं। आप भी हमें हर एक बातों के लिए, सेवकाई के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, हम जानते हैं। खासतौर पर मेरी बड़ी बहन के लिए प्रार्थना करते हैं। अभी चंगाई पा रहा है आप लोगों के प्रार्थना की वजह से। सारी महिमा और जलाल प्रभु को देता हूँ। आज मुझे एक दो बात में आपसे भी प्रार्थना और मांगने का है। अभी मुझे हमारे एक क्षेत्र जो दक्षिण गुजरात है, प्यारा सोनगढ़ साइड, वहाँ पर एक प्रभु का दास है, इतना उम्र वाला नहीं है, फिर भी 50 से ऊपर होगा। आज वो सुबह दूध निकालता था, उस समय थोड़ा स्लिप होकर गिरा, उधर ही उधर उनका मृत्यु हो गया है। बहुत दुख के साथ खबर मिला है। मैं आपको याद दिलाता हूँ ताकि वो परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा। वो सेवकाई एक वाम्बरे का कलीसिया है, विश्वासीगण है और सबको प्रभु आगे चलाए। उनकी बहन भी सेवा में है, बहुत बिल्ली मोरा नामक जगह में बहुत अच्छा से सेवा करती है। काफी लोग प्रभु में आने के लिए उस बहन को, जो पहले पागल थी, कोई प्रभु का दास ने प्रार्थना करके प्रभु में लाया। अभी प्रभु उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन 2-3 दिन पहले वहां पर भी हमें एक जब मीटिंग के लिए जाते समय पुलिस उनको रोका, पूछा और कई प्रकार का समस्या खड़ा कर दिया। ये भी आप प्रार्थना में याद रखिए। और दूसरी बात है, हमारे इस बड़ौदा में एक छोटा सा संगति है, हिंदी सभा, उसमें एक परिवार यूपी का है। उस भाई का बहन हमें 10 साल पहले से, हालेलुया, 20 साल से उसको दुष्टात्मा का पीड़ा, दुष्टात्मा से ग्रसित थी और कुछ साल के बाद उसको प्रार्थना में थोड़ा सा चंगाई मिला, लेकिन जल्दीबाजी में फिर बपतिस्मा भी दिया और शादी भी करवाया और सब कराया, लेकिन शैतान का जो गढ़ वो पूरी तौर से तोड़ा नहीं था और इसलिए पिछले 10 साल से वो बहुत तकलीफ में थी। और यहाँ पर उनका भाई परिवार है, वो भाई और इस प्रकार का एक योजना बनाकर उस बहन को इधर बुलाया। सब लोग आया, पप्पा आया, मम्मी आया, छोटा भाई आया, छोटी बहन परिवार आया, सब इधर आके हमारे साथ संगति किया और प्रार्थना किया। प्रभु को स्वीकार करने के लिए प्रभु ने अवसर दिलाया
और कुछ दिन से हम इस बहन के साथ प्रार्थना में बैठे थे। कई बार शैतान बोला जाऊंगा, लेकिन फिर भी दूसरा आता है, तीसरा, ऐसे समस्या तो बढ़ते थे। लेकिन 2 दिन पहले प्रभु ने पूरा छुटकारा दिया। फिर भी कल हमने जाके प्रार्थना किया, थोड़ा बहुत असर बाकी था, वो भी प्रभु की दया से यीशु मसीह के नाम से डांटा। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उसके लिए भी, वो बहन का नाम है नीलू या नीलम, और वो इंजीनियर है, लेकिन क्या करेंगे, इतना परेशान हो नहीं कर सका। अभी सेवा के लिए उसने समर्पण किया है, एमडी किया, फिर भी ये समस्या थी। लेकिन पूरा हमारा विश्वास है, वो पूरा परिवार, उसका पापा मम्मी पहले विश्वास में आए थे, लेकिन ये भी इसका पूरा चंगाई ना मिलने के कारण वो थोड़ा वापस गया था। लेकिन अभी वो फिर दोबारा वापस आ रहे, और बाकी उनका भाई और छोटा भाई और छोटी बहन परिवार, वो सब प्रभु में आने के लिए प्रभु ने रास्ता खोला है। इन बातों के लिए आप प्रार्थना कीजिए। एक जगह में, जैसे मैंने पहले बताया, सताव चल रहा है, लेकिन दूसरे जगह में प्रभु अपना काम कर रहा है। कौन प्रभु का काम को रोक सकता है? जैसे मैंने हमारे बाजू में रहने वाले के बारे में बताया, हमेशा वो आज तक तो बहुत खबर उनको मिलता है मसीह लोगों के को सताने के बारे में और उनका कार्य के बारे में। वो सब ऐसे ग्रुप में डालकर इस प्रकार दूसरों को भी प्रलोभन या हमें प्रलोभन दिलाता है। फिर भी हम शांति से यहाँ पर रहते हुए प्रभु को महिमा करते हैं, हर दिन सेवकाई में लगे रहते हैं। आप प्रार्थना कीजिए। प्रभु का प्रिय दास ने जैसे बताया, आज मैंने इस प्रकार छोटा सा एक मनन पवित्र आत्मा जो मेरे दिल के अंदर दिया था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कल मुझे दूसरे एक संगति था, हालेलुया, आत्मा मन्ना में। उसके बाद में बैठते समय मेरे अंदर ऐसे एक विचार पवित्र आत्मा दिया कि 2 शब्द दिया, बिफोर और आफ्टर, हमें पहले और बाद में, इस प्रकार का 2 शब्द हालेलुया पवित्र आत्मा दिया। फिर मैंने इस प्रकार मनन किया कि हमारे जीवन का जो 2 भाग तो जरूर है। खास तौर पर जो लोग प्रभु में आए हैं उनके जीवन में 2 भाग का अनुभव है। जैसे कि पहले हालेलुया हम उद्धार पाने से पहले का अनुभव और उद्धार पाने के बाद के अनुभव, हाल ये दोनों हम बराबर जानते हैं, समझते हैं, जानना भी चाहिए हमें। हम प्रेरित पौलुस के बारे में भी देखते समय, हालेलुया, प्रभु में आने से पहले, उद्धार पाने से पहले उसका जीवन का क्या अनुभव था। हालेलुया, हम प्रेरित 9 अध्याय से हम देखते हैं कि हालेलुया, और उसने दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर जेरूसलेम ले आए। हालेलुया, उसका योजना, उसका विचार सब अलग थे। मैं प्रभु के लोगों को बांधने के लिए वो चाहता था। हालेलुया, और उसके लिए अधिकारियों के ओर से हालेलुया पत्र को हमें चिट्ठियां मांगकर वो इतना दौड़ रहा था जेरूसलेम के दमिश्क के उधर। हालेलुया, लेकिन वहां पर यीशु मसीह का मुलाकात होने के कारण, प्रभु को स्वीकार करने के कारण उसका जीवन इतना बदल गया कि हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो जैसे हम प्रेरित 20वां अध्याय में देखते समय हमें उसके बारे में भविष्यवाणी किया था, तुम जेरूसलेम में जाएगा, वहां पर तू बांधा जाएगा और तो तेरे लिए बहुत नुकसान होगा करके। तब प्रभु के दास ने क्या बोला, अरे कुछ भी होने दो, मैं तो हालेलुया मेरा प्राण को भी बड़ा नहीं समझता हूँ। हालेलुया, मेरा एक ही लक्ष्य है कि परमेश्वर ने मुझे सौंपा हुआ सेवकाई को पूरा करना है और मेरा दौड़ को भी पूरा करना है। मेरे सुनने वाले प्यारों, हम प्रभु के पास आया, प्रभु को पाया, प्रभु से मिला, तो हमारे अंदर इस प्रकार का एक अच्छा बदलावट आना चाहिए, होना चाहिए कि पहले हम दूसरों को सताने वाला था, लेकिन अभी सताव खाने वाला बन जाए। कि हालेलुया, हमारे जीवन का जो अंदर है हालेलुया, वो दूसरे दुनिया के लोग देखने पाए, जानने पाए। आज
हालेलुया। बहुत सारे जगह मुझे बहुत दुख भी लगा, हम एक खड़ना सुनने के बाद फिर भी हम नहीं छोड़ते हैं कि हालेलुया, हम पीछे ना हटते हैं, निराश ना होते हैं, वरन हम आगे ही बढ़ते, क्योंकि हम पीछे मुड़ कर देखेगा तो हमारा परमेश्वर कहां से कहां तक हमें लेके आया, दलदल की खीस में से, हालेलुया, अंधकार के तमाम शक्ति के हालेलुया बंधन से हमें बाहर लाकर इतना आनंद दिया, आजादी दिया, आशीष दिया, तो हम पीछे कैसे मुड़कर देखेगा, लेकिन हम आगे ही देखेंगे, आगे ही बढ़ेंगे। हालेलुया। हमारा उद्धार का फर्क क्या है करके हम दुनिया को दिखाएंगे, हमारा आशा क्या है करके दिखाएंगे, हमारा प्रत्याशा क्या है करके हालेलुया दुनिया को दिखाने का समय अभी आ गया है। हालेलुया, हालेलुया। हम चुपचाप बैठने का नहीं, डर के मारे बैठना नहीं, वरन हालेलुया प्रभु ने जो सौंपा हुआ उद्धार का आशीष को दूसरों तक पहुंचाना है, बांटना है, ताकि वे लोग जो अंधकार में है वो भी प्रभु में आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। मुझे आशा इच्छा है आगे और विवरण करने के लिए, लेकिन 2-3 बात पवित्र आत्मा जो याद दिलाया, मैं आपके आत्मिक उन्नति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए बड़ा बताना चाहता हूँ। दूसरी बात है प्रार्थना। हालेलुया। देखिए अभी कितना अच्छा से प्रार्थना लीड कर रहे थे इंडिया के लिए, इंडिया से अगुवाई को आगेवान को तैयार कर कर हमें इस प्रकार का जिम्मेवारी सौंपा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आनंद आया। और प्रभु इस प्रकार इस बहुत बड़ा सेवकाई है प्रार्थना का, इसको हमें अगुवाई करे, आगे बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना से पहले हमारा क्या अवस्था है, प्रार्थना के बाद हमारा क्या अवस्था है, ये भी पवित्र आत्मा हमें याद दिलाना चाहता है। उद्धार पाए हुए प्रभु के प्यारों, प्रभु के दासी दासों, विश्वासी गणों, हमें प्रार्थना जीवन नहीं है तो हमारा जीवन कमजोर रहेगा, डर में रहेगा, हालेलुया, निराश में रहने का संभावना है। लेकिन एक बार आप प्रार्थना के लिए सिर झुकाएगा, घुटना टेकेगा, आपके और मेरे जीवन के अंदर बदलावट आ जाता है, क्योंकि प्रार्थना हम जिनसे करते हैं वो हमारे पास आते हैं। हालेलुया। हमको पता है करमेल में एलिया ने छोटा सा एक प्रार्थना किया, हालेलुया। उससे पहले हमें और दूसरे शैतान का शक्ति जो है, बाल का शक्ति, हमें वो बहुत हमें घमंड के साथ वो हम पर खड़े थे, बहुत हिम्मत के साथ खड़े थे, और बेचारा एलिया अकेला खड़ा था। लेकिन प्रार्थना के बाद उनके ऊपर इतना शक्ति और सामर्थ्य आया, हमें प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर का सामर्थ्य उस करमेल पहाड़ पर उतर कर आकर, उस बेली बेदी पर उतर कर आकर, हालेलुया, जो आमेन बेली वस्तु वहां पर रखा था उसको भस्म कर दिया, और बेली बेदी को भी भस्म कर दिया। इतना में हालेलुया, हालेलुया, बाल के जो भविष्य वक्ता लोग थे उनके अंदर डर आना शुरू हो गया। आज मैं आपको इस प्रकार पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे सुनने वाले प्रिय प्रभु के दासी दासों, हालेलुया, आपका प्रार्थना के द्वारा यदि आग उतरा तो आपको निंदा अपमान करने वाले लोग, जो सताने वाले लोग, बिल्कुल डर के मारे भागने का समय जरूर है करके मैं आपको हालेलुया पवित्र आत्मा की वाणी सुनाना चाहता हूँ। हालेलुया। ओ जीवारा व शंदला रिखादरा दीविखाला वारा भविष्य, हर एक प्रभु का दासी दास लोग अभिषेक के साथ इस प्रकार अपना कदम को आगे बढ़ाना है। मुझे आनंद आया कि जैसे बहन लोग प्रभु के दासी लोग होगा या कोई भी विश्वासी हो, आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हुए, प्रभु के दास लोग आत्मा में भरकर प्रार्थना करते हुए, मुझे भी बहुत प्रेरणा हाले पवित्र आत्मा दिलाया। इस प्रकार हालेलुया हमारा प्रार्थना जीवन इस प्रार्थना माध्यम के द्वारा, ऑनलाइन के द्वारा भी बढ़ाए, साथ साथ हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन को भी बढ़ाए, ताकि हमारे अंदर जो भी कमी है, घटी है, कमजोरी है, निराशा है, दुख है, सब हट जाए और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमारे ऊपर आ जाए। प्रार्थना का शक्ति आप जरूर अनुभव करेगा। इसके लिए परमेश्वर ने हमें इस प्रकार का अवसर दे देता है। और यीशु मसीह का भी अनुभव ये है, हालेलुया, और पत्रस का भी अनुभव हम देखते हैं। यीशु मसीह हमें गत्समना में गया, इतना वो दुखी था कि उनका हमें हालेलुया हमें प्रार्थना में हालेलुया पसीना लहू के समान, लहू के बूंद के समान नीचे गिरा। इतना प्रभु थकावन में आ गया, क्योंकि सारे दुनिया का पाप का बोझ उनके ऊपर उठाने के कारण हालेलुया वो थक तो सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर भी है लेकिन मनुष्य भी है। मनुष्य के नाई वो बिल्कुल थक गया। याद रखना,
22वां अध्याय में लिखा है, उसका 42वां वचन में, हालेलुया। इतना मैं प्रभु का प्रार्थना के साथ मेरा परमेश्वर स्वर्ग से एक स्वर्ग दूत को भेजकर यीशु प्रभु को बलवंत बनाया। हालेलुया। मैं आपको और प्रोत्साहन दिलाना चाहता हूं, आप कमजोर है तो इधर उधर देख के बैठने से मजबूत नहीं बनेगा, मोबाइल देखने से मजबूत नहीं बनेगा, टीवी देखने से हमें आपको मनोरंजन मिलेगा लेकिन शक्ति नहीं मिलेगा। मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, जब अपने आप सेवकाई का बोझ के कारण होगा, परिवार को चलाने का बोझ के कारण होगा, बच्चों का भविष्य के बारे में सोचकर बोझ में होगा, याद रखिए घुटना टेकर गतसमना के समान रो रो कर प्रार्थना कीजिए। स्वर्ग दूत को भेजकर आपको बलवंत बनाने वाला मेरा परमेश्वर आज भी जिंदा है। ओ हालेलुया। रिबाला व शरदीदी दिखा वाला वा आमीन। मैं प्रार्थना करता हूँ और आशा रखता हूँ इस समय ही आमीन आपके अंदर हालेलुया पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आ जाए। प्रेज लॉर्ड। प्रार्थना का फल आपको आज ही मिले, आपका प्रार्थना का उत्तर जरूर दिया जाए। हालेलुया। आज समय मेरे पास कम है करके मैं जानता हूँ, हालेलुया। प्रार्थना से पहले हमारा अवस्था क्या है आपको भी पता होगा, लेकिन प्रार्थना के बाद की अवस्था क्या है करके आप जरूर अनुभव करते होंगे। मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में अनुभव है। कितना कमजोरी हो, हालेलुया, कितना भी समस्या हो, प्रार्थना कर कर हम उठते समय हमारे अंदर जो सामर्थ्य आते हैं वो दुनिया का नहीं स्वर्ग का है, वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। स्वर्ग दूत हमारे लिए कार्य करना शुरू करते हैं। जैसे हालेलुया बंदी गृह में डाला हुआ पौलुस और सीलास, हमें प्रार्थना और आराधना ये दो काम करने के वजह से वहां पर क्या कुछ नहीं हुआ हमको पता है। हालेलुया। ओ हम जेल का बंदी गृह का नींव हिल गया, बंधन हालेलुया टूट गया। हालेलुया वहां पर परमेश्वर का कार्य प्रकट हो गया। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अभी इस संकट और समस्या के बीच में हम प्रार्थना में बने रहे, लगे रहे, लवलीन रहे, ताकि आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके क्षेत्र में परमेश्वर का बड़ा कार्य देखने के लिए जरूर अवसर मिलेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जैसे मैंने आपको एक दृष्टांत बताया, मेरे बीच में आया वो बहन के अवस्था को देखकर हम चुपचाप बैठेगा तो हालेलुया वो वैसे की वैसे जाएगा, लेकिन हम शैतान से लड़ना शुरू किया, प्रार्थना शुरू किया, हालेलुया उस घर में हालेलुया इस प्रकार प्रभु का कार्य देखने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। प्रार्थना से हम जीतेंगे शैतान के चलाकी के ऊपर, सताव के ऊपर, सारे अंधकार के शक्ति के ऊपर हम जय पाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं और एक शब्द आपके, एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारा जीवन का सबसे बड़ा एक खूबी है पवित्र आत्मा का अभिषेक। हालेलुया। अभिषेक पाने से पहले एक व्यक्ति का हालत क्या है और अभिषेक पाने के बाद एक व्यक्ति की अवस्था हालत क्या है करके हम बराबर जानते हैं। हालेलुया। हम दृष्टांत के द्वारा और एक बार फिर मनन करेंगे और हमारा अभिषेक का नयापन आज इस संदेश के शब्द के द्वारा और प्रार्थना संगति के द्वारा हम अनुभव करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड। हमें पत्रस के बारे में हम जानते हैं 22वां अध्याय में, हालेलुया पत्रस के बारे में यीशु प्रभु ने इस प्रकार कहा था कि हे पत्रस, हमें तेरे शिमियोन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। हालेलुया। मेरे प्यारों, अभी भी हमारा हालत क्या है करके शायद मैं और आप नहीं जानते होंगे, लेकिन मेरा प्रभु, आपका प्रभु जानते हैं। शैतान क्या क्या षड्यंत्र बनाते हैं, योजना बनाते हैं, हमें मांग करते हैं। इधर जैसे लोगों को मांग लिया, शैतान मांगते रहते हैं। आयुब को हालेलुया उसका विश्वास को तोड़ने के लिए मांग का, मेरे और आपका जीवन का जो हालेलुया आशीष को तोड़ने के लिए, आगे का सफर को तोड़ने के लिए, सेवकाई को तोड़ने के लिए, उन्नति को तोड़ने के लिए वो मांगेगा। लेकिन याद रखना, हमारे लिए विनती करने वाला एक यीशु प्रभु है। हालेलुया। उस दिन भी यीशु मसीह से शिमियोन से कहा कि मैंने हालेलुया तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। आपका और मेरा विश्वास को न पक्का
मजबूत बनाकर हमें संभालने के लिए हमारे साथ रहने वाला प्रभु को हम देखेंगे। अभी भी यीशु मसीह क्या करते हैं, इब्रानी 9:27 में 25 में हम पढ़ते हैं कि हालेलुया हमारे लिए वो विनती करता है, हालेलुया पिता परमेश्वर के दाहिने बाजू में बैठकर, इसलिए आप चिंता मत करना। और हालेलुया इसके बाद पतरस ने भी प्रभु को इनकार किया करके हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन वही पतरस को हालेलुया पेंतकोस्त के दिन में कितना बहुत बड़ा बदलावट आ गया, हालेलुया। अभी कई बार हमारे जीवन में भी कमियां आए होंगे, लेकिन हमारे ऊपर उंडेला हुआ पवित्र आत्मा का अभिषेक का नयापन के द्वारा, पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हमें आगे चलाने वाला प्रभु आज भी हमारे साथ है, जिंदा है, हालेलुया। रे बाबा शरदी दीदी का बालाबा, हाल इसलिए पतरस के जीवन में आपको पता है पेंतकोस्त के दिन सबसे पहले वही पतरस ने खड़ा हो गया। दूसरा अध्याय प्रेरितों का कृत्य दूसरा अध्याय का 14 वचन में हालेलुया हम देखते हैं पतरस ने बाकी 11 के साथ खड़ा हो गया और जोर से बताया करके हम देखते हैं। हाल पहले वो डरता था, अभी जोर से बोलना शुरू किया। जोर से बोलना है तो हिम्मत पाया, इसलिए है मेरे प्यारों हमारा सेवकाई में हम आगे बढ़ने के लिए हालेलुया पवित्र आत्मा का अभिषेक रोज हम नया बनाना है। इस विपरीत परिस्थिति में अभिषेक के बिना हालेलुया मैं और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हालेलुया ऊंचे शब्द से हमें यीशु प्रभु के बारे में बताने के लिए, हालेलुया यीशु ही प्रभु है करके बताने के लिए हम आत्मा से परिपूर्ण होकर हर दिन जीवन बिताना है। जैसे मैंने आपको पौलुस के बारे में बताया, पौलुस हालेलुया जिस दिन प्रभु को पाया उस दिन से लेकर प्रचार करना शुरू किया और कहा यीशु ही प्रभु है। उस जमाने में यीशु का ईश्वरीयता को सवाल करने वाले लोग थे, लेकिन पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा प्रभु का दास ने प्रचार किया, पतरस भी प्रचार किया। एक दिन 3000 लोग करीबन हालेलुया प्रभु में आने के लिए कारण हो गया। ये मेरे प्यारों हमारा खुद का शक्ति से नहीं, बल से नहीं, वरन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम हालेलुया आमीन आगे बढ़ने से बड़ा बड़ा कार्य आपके जीवन में आने के लिए, देखने के लिए आमीन परमेश्वर मदद करने वाला है। हालेलुया इस प्रकार आपका जीवन में भी आमीन कुछ हमें नयापन, नया बदलावट देखने के लिए प्रभु सहायता करें, ये मेरी प्रार्थना है मेरे प्यारों। हालेलुया एक बात शब्द बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया हम अभी जीवन बिताते हैं कुछ समय के लिए, एक दिन मृत्यु आएगा। यदि यीशु मसीह उससे पहले नहीं आया तो यीशु मसीह आज आएगा तो हम रूपांतर होकर बादलों पर उठा ले जाएगा, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया तो मृत्यु है। हमारे पहले कई संत लोग इन दिनों में दुनिया छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद का जीवन भी हम अनुभव करने वाला है। मृत्यु का पहले का जीवन अभी है तो इससे भी बढ़कर, इससे भी बेहतर एक आशीषित जीवन हमारे आगे रखा हुआ है। उसका अंदर हमको उसी समय मालूम पड़ेगा। मैंने अभी कई बातों को आपके सामने रखा था, पहले और बाद की बात। हालेलुया उद्धार से पहले कैसे थे, हम नफरत करते थे, लेकिन उद्धार के बाद इतना प्यार करना शुरू करते हैं। परमेश्वर के संग रहने के लिए हमको अच्छा लगता है, बहुत सारे शांति और आनंद हमको उससे मिलता है। हमें प्रार्थना से पहले हम तो सोचते हैं प्रार्थना बहुत कठिन है, लेकिन एक बार प्रार्थना करना शुरू किया तो हमको उसका रुचि या टेस्ट अंग्रेजी में हालेलुया मालूम पड़ता है। इसलिए 4:30 बजे से प्रभु के चरणों पर बैठे थे, कितना आनंद की बात है, खुशी की बात है। हालेलुया मैं भी मेरा अनुभव से आपको इस सलाह देना चाहता हूँ हालेलुया कि आप प्रार्थना का आशीष पाया है, और हमें अभिषेक पाने से पहले आपका क्या हालत था, अभिषेक के बाद क्या अनुभव हुआ, ये सब आपने अनुभव करते आ रहा है। तो याद रखिए हालेलुया, और दुनिया में हमारा जीवन समाप्त होने के बाद जो मिलने वाला बहुत बड़ा आशीष, आनंद जीवन का आशीष, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने का आशीष, नया यरूशलेम में रहने का आशीष मुझे और आपको मिलने वाला है। और उसके बारे में रोमी 8 में बताया, उस महिमा के अनुभव को याद करेगा तो अभी का जो संकट है, समस्या है, सताव है,
कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। दोनों तुलना करेगा तो इस दुनिया का जीवन में जो भी छोटी मोटी बात है, तकलीफ है, हालेलुया, कंगालपन हो, कालीपन हो, वो तो कुछ भी नहीं। मिलने वाला जो बहुत बड़ा महिमा से भरा हुआ आशीष को याद करेगा तो इस दुनिया का जो संकट कुछ भी नहीं। इसलिए आने वाले जीवन के बारे में सोचकर आशा से भरा हुआ दिल के साथ हमारा जीवन को आगे हम बिताएंगे। हमारे आगे का समय भी प्रभु की महिमा के लिए खर्च करते हुए सेवा में बने रहें, लगे रहे, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा और ऊंचा हो जाए, और ऊंचा हो जाए। आप और आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके संगति के लोग हमें शैतान के बंधन से बाहर आए, छुटकारा पाए, हालेलुया, चंगाई पाए और आशीष पाए। आज भी हमारे पास चंगाई का अनुभव तो है, आज भी प्रभु आपको चंगाई के साथ आगे बढ़ाए। हालेलुया। मैं हमारे शब्द यहाँ पर समाप्त करते हैं। हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। खास तौर पर प्रभु की इच्छा है तो 4 तारीख को हम केरला की ओर परिवार के साथ जाना चाहते हैं। हमारा सफर में भी प्रभु साथ दे और यहाँ का सेवकाई को प्रभु संभाले। इन सारी बातों को प्रभु के हाथ में समर्पण करते हुए अवसर दिया हुआ प्रभु का प्रिय दास और दासी को और आदरणीय पासवान हालेलुया कुरियन चरियान जी को भी और धन्यवाद करते हुए जुड़ा हुआ हरेक पासवानों को, विश्वासी गणों को धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह को सारी महिमा और जलाल देते हुए मेरा शब्द समाप्त करता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। आमीन आमीन आमीन। प्रेज गॉड। आमीन। Praise the Lord. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। Pastor Ashok, आप कुछ बोलना चाहते हैं?